स्टूडेंट सुजीत जीकेजीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखें सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 47। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो आंसर क्या होगा इसका? भारत। थर्ड नंबर देखिए, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? करंट है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 4 नंबर देखिए, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या होगा इसका? आयुष्मान खुराना। और अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन मुथूट ग्रुप का है। चलिए 5 नंबर है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस क्या होगा? आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? आंसर होगा 7 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 15 सितंबर को यार के अभियंता दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। चलिए 6 नंबर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में वृद्धि का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? पूछ रहा प्रारंभ में, अब यार के तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में वृद्धि का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? 9%। चलिए 7 नंबर, भारत ने किससे विटामिन सी के आयात पर एंटी डोपिंग जांच शुरू की? भारत ने किससे विटामिन सी के आयात पर एंटी डोपिंग जांच शुरू की? आंसर होगा चीन। चलिए 8 नंबर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष कौन है बताइए? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो होता है एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है, याद रखिएगा। 9 नंबर, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? आंसर होगा कनिष्क, याद रखिएगा। और अशोक जो याद रखिएगा मौर्य वंश के महान शासक हुए। अशोक याद रखिएगा श्रीनगर का स्थापना किया था अशोक ने। और हर्ष जो है एक हर्षवर्धन एक हर्ष है, एक कश्मीर के भी राजा हुए हर्ष। और जिनके याद रखिएगा कश्मीर भी रख सकते हैं, कश्मीर के ये हर्ष। और हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन वंश के ये या कुशबूती वंश के शासक थे वो। और बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के शासक थे, या कहिए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, याद रखिएगा। 10 नंबर है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 10 नंबर क्या है? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा शंकराचार्य। इसका ट्रिक है अस दम वीर शुभ देतानी। इसका ट्रिक होता है अस दम वीर शुभ देतानी, उसी में सब आ जाता है। तो रामानुज थे विशिष्टाद्वैत के, और द्वैतवाद के माधवाचार्य, और याद रखिएगा शुद्ध द्वैत के थे वल्लभाचार्य। असदम वीर शुभ देतानी, देखिए शुभ में आता है, तो शुद्ध द्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। और आगे देखिए 11 नंबर, एंटीबॉडी का याद रखिए अभाव होता है। एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप 4 है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो एंटीबॉडी का अभाव, इसका मतलब किसमें एंटीबॉडी नहीं होता? हम बताए थे आपको, बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप हम पढ़ाए हैं। और वहाँ वीडियो में जाइएगा
तो आपको मिल जाएगा, हम क्लियर कंसेप्ट देके हम समझाएं बायोलॉजी में। तो ऐसे भी हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या बताए, जिसमें एंटीजन नहीं है तो समझिए ब्लड ग्रुप ओ है, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं है तो समझिए ब्लड ग्रुप ए बी है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता, ओ में एंटीजन नहीं होता। चलिए 12 नंबर आइए, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? याद रखिए, पाल वंश जो थे बौद्ध धर्म के थे, याद रखिएगा, और चोल वंश जो थे शैव धर्म के थे, और गुप्त वंश में विष्णु के उपासक थे वैष्णव धर्म, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कितने बार? अब तो बिहार के बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ? तो आंसर होगा इसका 8 बार। क्या होगा आंसर? 8 बार। अब देखिए बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ? क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो आंसर होगा इसका 1936। याद रखिएगा कब हुआ था? 1936। और बिहार राज्य बना था 1912 में, और 1905 में बंगाल विभाजन, और 1916 में याद रखिएगा अगर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। चलिए 15 नंबर, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन होगा? याद रखिएगा लाल, हरा, नीला, आरजीबी। क्या होगा? आरजीबी होगा। चलिए 16 नंबर पे, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया? तब देखिए किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह से उपाधि? चौसा युद्ध। चौसा युद्ध हुआ था 1539 में, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा कि चौसा युद्ध जो हुआ था 1539 में, उस युद्ध के बाद शेर खान से शेरशाह उपाधि धारण किया था। बिलग्राम का युद्ध कहिए या कन्नौज का युद्ध कहिए 1540। पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा संगा। चलिए 17 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया? याद रखा हेराल्ड डोमर, याद रखिएगा, और दूसरा का पीसी महालनोबिस, चौथा का गाडगिल, पांचवा का डीपी धर। 18 नंबर, किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं हम लोग न्यूजीलैंड। किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को। जापान को हो गया आपका सूर्योदय का देश, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे हो गया, याद रखिएगा। 19 नंबर, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो देखिए ऐसे भी याद रखिएगा, 4 बिंदु याद रखना है। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो गया, और उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो गया, और पश्चिमी पूछेगा सर क्रीक हो गया, ठीक है ना, याद रखेगा। और भारत का दक्षिणतम छोर पूछेगा तो कन्याकुमारी। 20 नंबर, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, तो थक्का विटामिन पूछ रहा है तो क्या होगा? के होगा। हम बताएं आपको पूरा इसके बारे में बताएं। विटामिन पूछेगा तो के होगा, यौगिक पूछेगा तो फेरिक क्लोराइड होगा, याद रखेगा। प्रोटीन पूछेगा तो याद रखेगा फाइब्रिनोजेन होगा, और तत्व पूछेगा तो कैल्शियम होगा, याद रखेगा। चलिए 21 नंबर, किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? एक गेंद का, एक साइकिल का, एक ट्रक का? तो आंसर होगा इसका एक रेलगाड़ी का। चलिए, और हम बताए थे आप लोग को कि जड़त्व और बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ, यार प्रथम गति के नियम से। 22 नंबर, ऑस्ट्रेलिया स्थित कार्लगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कार्लगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, याद रखिएगा। कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए ऊष्मा की इकाई नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए कैलोरी है ही है, ब्रिटिश थर्मल पावर यूनिट BTU है ही है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ही है, उसके बाद जूल है ही है, फॉन नहीं है, याद रखिए। डी नंबर आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 24 नंबर, कौन मीन वर्ग से संबंधित है? कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर तारा मछली है, सिल्वर मछली है, व्हेल मछली है, शार्क मछली है, डी नंबर। चलिए 25 नंबर, पश्चिमी घाट से कौन नदी निकलती है? तो पश्चिमी घाट कह रहा है तो आंसर होगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बी नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ठीक है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका आंसर क्या होगा? आक्रमणकारी। आंसर क्या होगा? आक्रमणकारी। चलिए 27 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, याद रखिएगा। और याद 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? आंसर होगा पहला। चलिए 29 नंबर, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? देखिए, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में होता है, याद रखिएगा। और यह भोजन पचाने में मदद करता है, याद रखिए HCl। HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजकुमार, याद रखिएगा। और याद रखिएगा रसायनों का राजकुमार कौन होगा? H2SO4। चलिए 30 नंबर, कौन सा मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन कौन है? याद रखिएगा कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। यह स्तन वृद्धि में मदद करता है। इंसुलिन जो है, याद रखिएगा, कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का खोज बेटिंग बेस्ट 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन में धातु जिंक रहता है, याद रखिएगा। और एड्रिनल के बारे में बताए हैं, इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, या उसके बाद यह क्या? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, याद रखिए। कौन? लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को, याद रखिए। 31 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? देखिए, बाहर की ओर बोल रहा है, बाहर की ओर होगा तो आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के दिमाग में? आंसर होना चाहिए लाल। लेकिन अंदर की ओर बोलेगा तो बैगनी। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन है? मतलब दृष्टि मतलब आंख के लिए, तो आंख के लिए कौन सा विटामिन है? ए, याद रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया सी का, ठीक है ना। डी का कैल्सीफेरॉल, और बी का याद रखिएगा थायमिन। चलिए 33 नंबर, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा मैक्स प्लांक। आइंस्टीन दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, E = mc², याद रखिएगा। और माइकल फ्राडे, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का खोज, डायनमो का खोज, ये सब माइकल फ्राडे किया था। चलिए 34 नंबर, प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण क्या होता है? तो पढ़े होंगे दो नियम होता है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? बराबर होगा। चलिए, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर क्या होगा इसका? शैवाल का। और माइकोलॉजी में कवक का, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का, और वायरोलॉजी में विषाणु का। चलिए, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया, तो वनस्पति घी में क्या होगा आंसर इसका? हाइड्रोजनीकरण, याद रखिएगा। क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण। अमोनिया जो होता है, अमोनिया के लिए हैबर विधि होता है, संपर्क विधि होता है सल्फ्यूरीकरण के लिए, याद रखिएगा। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय है, ये गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है क्योंकि पुरुष का है, तो शुक्रवाहिका इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। अब देखिए यहाँ 39 नंबर हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक मेरा 37 नंबर क्वेश्चन जो था छूट गया था, तो उसका आंसर जो होगा देख लीजिएगा आप लोग, 1 एम्पियर होगा, देख लीजिएगा। चलिए 39 नंबर, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? अब देखिए यह एकदम इजी तरीका हम आपको बताएंगे पकड़ने का। पहले आप लोग आंसर बताइए, ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है? तब देखिए आंसर इसका क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्घ्य, प से प्रकाश, प से प्रस्थ, तनुप्रस्थ। प्रकाश रहता है तनुप्रस्थ हो जाता है, ध्वनि है तनुदैर्घ्य हो गया। चलिए 40 नंबर, बिहार से उड़ीसा कब लागू हुआ? मतलब बिहार से उड़ीसा कब बना, लागू हो गया? तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हो गया? तो देखिए क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। आंसर होगा 1936, क्योंकि बिहार राज्य बना था 1912 में। चलिए 41 नंबर,
कौन लोकपाल का चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? कौन लोकपाल चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका गृह मंत्री। चलिए 42 नंबर। एक हॉर्स पावर का मान होता है, तो एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। याद रखिएगा। 43 नंबर है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? जनित्र। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात होता है। अब विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है आमीटर। 44 नंबर। ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ? ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ? 1913। चलिए 45। एकता प्रथा का गठन किसने किया? देखिए इसमें 3 सवाल आता है एकता से, है ना। वेतन के बदले भूमि। अब यहाँ पर एकता का प्रथा का मतलब वेतन के बदले भूमि। अब यहाँ पर आता है कि एकता प्रथा को गठन किसने किया या लागू किसने किया? आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। अब देखिए लाया था इल्तुतमिश, लेकिन समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, अब पुनः लागू किया फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तीनों हो गया आंसर। लाया इल्तुतमिश, खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रथा को, और पुनः एकता प्रथा को चालू किया फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अब एमबीटी के बारे में तो बहुत बार बोले हैं। 46 नंबर। चोल वंश का अंतिम राजा कौन है? तो चोल वंश का अंतिम राजा कौन है? आंसर बताइए। आंसर होगा राजेंद्र तृतीय। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। चलिए 47। राज्यसभा गठन कब हुआ? अब देखिए राज्यसभा का गठन पूछ रहा है, बैठक नहीं पूछ रहा। तो गठन पूछ रहा है, 3 अप्रैल 1952। यहाँ 3 अप्रैल 1952। क्या होगा आंसर? 3 अप्रैल 1952। और योजना का गठन 1950 में हुआ था। चलिए 48। लाहौर किला किसने बनवाया? देखिए लाहौर किला बोले, इलाहाबाद किला बोले तो याद रखेगा अकबर। और आगरा का मोती मस्जिद बोले तो शाहजहां, और दिल्ली का बोलेगा तो औरंगजेब, याद रखेगा। और हुमायूं तो कहिए न कि एक तरह से 15 साल तक घुमक्कड़ का जिंदगी जिया, क्योंकि शेरशाह इनको चौसा का युद्ध और बिलग्राम का दोनों में हराया था हुमायूं को। चलिए 49 में। अनवरत योजना किसकी देन है? अनवरत योजना पंचवर्षीय योजना जब पढ़िएगा तो अनवरत योजना आया था 1978 से 80 के बीच में। तो अनवरत योजना जो है गुलनान मिर्डल, ए नंबर आंसर होगा। और इनका एक फेमस पुस्तक है एशियन ड्रामा, याद रखें। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कल्याण अर्थशास्त्र है, और एडम स्मिथ तो अर्थशास्त्र के पिता ही हैं, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेट का। आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? आंसर क्या होगा इसका? रूस, याद रखिएगा। और रूस में याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना जो है रूस का ही देन है। मौलिक अधिकार हो, ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकार यूएसए का है। विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड, याद रखिएगा। और फ्रांस से गणतंत्र की व्यवस्था फ्रांस से लिया गया, याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा बिहार दरोगा प्रैक्टिस से 10 जो शानदार क्वेश्चन था 50, आपको अच्छा ही लगेगा, कमेंट जरूर करिए, है ना। फिर उसके अनुसार हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।